ની સ્તુતિ કરે છે ત્યારે સર્વને આજનું નામ આપો રાજા. દરેકને પ્રભુ તમે સહાય કરો, મદદ કરો, પરિવારને પ્રભુ દિલાસો મળે માટે કૃપા થવા દો રાજા. આમ સર્વનું આત્મા, મન, શરીર, જીવન સગુણ તમારા હાથમાં સોંપતા આદર, ગૌરવ, માન, મહિમા તમને આપતા તમે દોરો તથા ચલાવો. સાંભળ્યું માટે આભાર માનતા ઈસુ પ્રભુના પવિત્ર નામમાં માંગીએ. આમેન. तो परमेश्वर आ वचन में अगला વધુ કે પહેલા પિતા પુત્ર પવિત્ર આત્મા લે જોરદાર આદર સન્માનિત સાથે જોર से તાળી વાગી आपल्या मध्यमाई ब्रदर सिंदर सर पुढे येतील. आजच्या वचनाची ते बहुत करतील. या जोरदार टाळ्या वाजवून त्यांच्यासाठी. हालेलुया. मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर हिंदी में बोलना है, इसलिए मैं मराठी बाइबल लेकर आया था. और यहाँ आने के बाद पता चला कुछ लोग गुजरात से है और इसकी वजह से हम परमेश्वर का वचन जो है हिंदी में देखेंगे. आमेन. और मैं विश्वास रखता हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है. हमें पता है कि गए दिनों में इस परिवार में जो दुखद घटना हुई, उस घटना में से परमेश्वर ने उनके प्रियजनों को मैं विश्वास रखता हूँ दुख में से बाहर निकाला. और इस समय हम सब जो उनके रिश्तेदार या उनके दोस्त लोग या उनके कलीसिया के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर आज हमसे बात करे. आमेन. क्योंकि किसी भी दुख में से निकलने के लिए कोई व्यक्ति हमें सांत्वना नहीं दे सकता, परमेश्वर ही हमें सांत्वना देता है. आमेन. और अगर परमेश्वर को सांत्वना देनी है तो परमेश्वर के लिए एक ही जरिया है जिसके द्वारा परमेश्वर हर व्यक्ति को सांत्वना दे, और वो जरिया है परमेश्वर का वचन. हालेलुया. क्योंकि परमेश्वर को हम नहीं देख सकते, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, ऐसा वचन में भी लिखा है. परमेश्वर को हम नहीं देख सकते, पर अगर आपको परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव लेना हो तो विश्वास रखिए, जब वचन आप सुनते हो ना तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव हो जाता है. आमेन. तो जब भी परमेश्वर को हमसे मुलाकात करनी होती है तो परमेश्वर शारीरिक रूप से नहीं आता, परमेश्वर वचन के रूप से आता है. हालेलुया. और वचन के द्वारा ही परमेश्वर हमारी मुलाकात लेता है, वचन के द्वारा ही परमेश्वर हमें सांत्वना देता है, वचन के द्वारा ही परमेश्वर हमें प्यार करता है, वचन के द्वारा ही परमेश्वर हमें चंगा करता है, और वचन के द्वारा ही परमेश्वर हमसे बात करता है. हालेलुया. और इसलिए मैं बहुत कम समय में, जितना समय मुझे दिया गया है, कम समय में परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे. मुझे विश्वास है कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, देखो आज का वचन जो है उन लोगों के लिए है जो जीवित है. हालेलुया. हाँ, क्योंकि अगर आपने देखा वचन में, जब परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह जिससे प्यार करता था उसका नाम था लाजर. क्या नाम था? लाजर. वचन में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को ऐसे बताया गया कि लाजर की मौत हो चुकी है. और जब प्रभु यीशु मसीह ने सुना कि लाजर मर चुका है, तब वचन में ऐसे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह और 3 दिन तक वहां पर रुका, और उसके बाद चौथे दिन वो बेथानी में गया जहां पर लाजर रहता था. और वहां पर जाने के बाद लाजर की जो बहन थी मार्था, वो प्रभु यीशु मसीह से मिलने आगे आई और वो रोने लग गई और वो कहने लगी, प्रभु यीशु मसीह अगर आप जल्दी आते तो शायद मेरा भाई नहीं मरता. उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उसको सांत्वना दी, और उसके बाद हम देखते हैं बाद में मरिया भी वहां पर आई और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मुझे कब्र की ओर लेकर चलो. हालेलुया. यहां पर अगर एक बात आप देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह को जिंदा किसे करना था? लाजर को. पर प्रभु यीशु मसीह को पता था लाजर जिंदा होगा, पर किसके विश्वास के द्वारा? किसके विश्वास के द्वारा? बोलो बोलो बोलो. उसकी बहनें कौन थी? मार्था और मरिया. मार्था को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्था अगर आज तू विश्वास रखे तो विश्वास रख कि तेरा मरा हुआ भाई फिर जी उठेगा. आमेन. क्योंकि विश्वास रखने के लिए मरा हुआ व्यक्ति विश्वास नहीं रख सकता, इसलिए जो जिंदा है उनको विश्वास रखना पड़ेगा, तब जाकर मरा हुआ जो है वो जिंदा हो सकता है. हालेलुया. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से बात की, प्रभु यीशु मसीह ने मरिया से बात की, और मार्था से प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर तू विश्वास रखे तो परमेश्वर की महिमा देखेगी. आमेन. तो आज भी प्रभु यीशु मसीह उसके वचन के द्वारा, उसके कलाम के द्वारा उन लोगों से बात करना चाहता है जो जीवित है, जो हम सुन रहे हैं, जो हम देख रहे हैं. देखो प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा. हालेलुया. जो भाई प्रभु में सो गए, आज उनके द्वारा ये मीटिंग जो है यहाँ पर आयोजित हो रही है. आपको पता है जितने कलीसिया के लोग हैं
जितने उनके रिश्तेदार हैं, जितने उनके दोस्त लोग हैं, जितने हम विश्वासी लोग हैं, ये अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है कि कुछ बातें हम जान ले, सीख ले कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है, क्योंकि प्रभु ने आज तक हमें जीवित रखा है। हालेलुया। एक वचन को हम पढ़ेंगे हिंदी बाइबल में से, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और वचन 25 और 26 हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय वचन 25 और 26। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए, वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। तो भी जिएगा। हालेलुया। बाइबल में आप कहीं भी जाकर देखिए, अगर प्रभु यीशु मसीह का सामना मौत से हो गया तो प्रभु यीशु मसीह ने उस मौत को वहीं पर हराया है। आमीन। आप देखिए, वचन में पढ़िए, कलाम में पढ़िए। एक बार प्रभु यीशु मसीह रास्ते पर जा रहा था और वचन में ऐसा लिखा है, कुछ लोग जो है वो एक मरे हुए व्यक्ति को लेकर, अर्थी लेकर बाहर जा रहे थे। हालेलुया। वचन में ऐसा लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि एक विधवा माँ जो है वो रोती हुई आ रही है, क्योंकि उसका एक लौता पुत्र जो था वो मर चुका था और उसको वो अर्थी पर लेकर जा रहे थे दफनाने के लिए। वचन में ऐसा लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह उनके सामने आ गया, उसने उस मौत को देखा, उसने उस अर्थी को देखा, उस मृत व्यक्ति को देखा, और प्रभु यीशु मसीह चला नहीं गया, प्रभु यीशु मसीह वहां से दूर नहीं हो गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस अर्थी को वहां पर रोका और उस अर्थी को छुआ। ऐसे क्या है? हालेलुया। जैसे वो स्त्री रो रही थी, उसका रोना देखकर मेरा प्रभु यीशु मसीह व्याकुल हो गया। उसने उस अर्थी को रोका, उसको स्पर्श किया और वो मुर्दा जो था उसे जिला दिया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कहता है पुनरुत्थान और जीवन में। आमीन। जब एक मृत व्यक्ति जो था उसका सामना प्रभु यीशु मसीह से होता है तो वो मरा नहीं रह सकता, वो फिर एक बार उठ जाता है। हालेलुया। दूसरी बार जब लाजर मरा और लाजर के कब्र के पास प्रभु यीशु मसीह पहुंच गया, जब कब्र के सामने प्रभु यीशु मसीह जाकर खड़ा हो गया, तो लाजर को भी प्रभु यीशु मसीह ने वैसे ही नहीं छोड़ा, तो उसे कहा, हे लाजर, मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि उठ, और बाहर निकला। लाजर को भी मौत को छोड़ना पड़ा और लाजर जिंदा होकर फिर बाहर आ गया। आमीन। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह कहता है पुनरुत्थान और जीवन में। आमीन। विश्वास रखिए, अगर हम प्रभु में सोते हैं तो हम प्रभु से फिर मुलाकात करेंगे, और अगर प्रभु से मुलाकात करेंगे, प्रभु हमें मरने नहीं देगा, वो फिर जिलाएगा। हालेलुया। इसलिए क्योंकि वचन में लिखा है कि पुनरुत्थान और जीवन। आमीन। हालेलुया। वचन में लिखा है। आपको पता है, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या करते हैं, हमें पता होना चाहिए हम कहाँ जा रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कौन हमें लेने आने वाला है। मैंने लास्ट टाइम एक सभा में था, मैंने वहां पर कहा था कि अगर समझो आपको पिंपलनेर आना हो मुझे मिलने के लिए, तो आपको पता है आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए। अगर मुझे मिलना है आपको पिंपलनेर में आकर, मेरे घर का एड्रेस, पता। हालेलुया। अगर आपको पता नहीं पता तो क्या मेरे घर तक आप आओगे? मुझ तक पहुंच सकते हो? तो इसी तरह से हर एक व्यक्ति इस दुनिया में जो है ना, उसको लगता है कि मरने के बाद मनुष्य को कहाँ जाना है? स्वर्ग में। हालेलुया। पिछले दिनों में मुझे एक व्यक्ति मिला पिंपलनेर के बस स्टॉप पर, उसके नजदीक, और वो जो था वो विश्वासी व्यक्ति नहीं था, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखता था, और बहुत जवान एक लड़का है, वो अच्छी रीति से ड्राइविंग वगैरह करता है, बहुत सालों से मैं उसे पहचानता हूँ। और अचानक मुझे वो मिला तो मुझे दिखाई दे रहा था कि उसको लकवा हो गया था। क्या हो गया था? लकवा। उसका एक हाथ और एक पैर जो था वो पूरी रीति से काम नहीं कर पा रहा था, अच्छी तरह से वो बोल नहीं पा रहा था, वो अच्छी तरह से चल नहीं पा रहा था। और इस रीति से उससे मेरी मुलाकात हुई, और जब मुलाकात हुई तो उसने कुछ बातें मुझसे की और मुझे कहा कि मैं तंग आ चुका हूं मेरी जिंदगी से, क्योंकि मेरी पत्नी जो है ना वो भी मुझे छोड़कर जाना चाहती है। हालेलुया। कि आज तक मैंने इतना कमाया उसके लिए, मेरे परिवार के लिए, पर आज मेरा परिवार जो है वो भी मुझे छोड़ना चाहता है। तो वो पूरी रीति से तंग आ चुका था उसकी लाइफ से, उसके जीवन से। और उसने मुझे कहा कि अब मैं तो परमेश्वर को कहता हूं कि हे प्रभु मुझे उठा ले। क्या कहता है? हे प्रभु मुझे उठा ले। मुझे जीने की अपेक्षा नहीं है, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मुझे क्या कर? उठा ले। तो मैंने उसे कहा, कौन से परमेश्वर को बोल रहा है तू कि मुझे उठा ले? जाएगा कहां? तो सोचने लग गया कि किसके पास जाऊं, ये तो बहुत सारे।
हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है मेरी बात? मैंने उसको एक ही सवाल पूछा, वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता। उसको मैंने एक ही पूछा, तू जाना तो चाहता है ना परमेश्वर के पास, नाम बता किसके पास जाएगा। तो उसको पता ही नहीं था कि बोलू किसका नाम है, तो बहुत सारे। हालेलुया। तो वो कंफ्यूज हो गया। उसको मैंने बोला, अगर तुझे पता ही नहीं पता तो तू जाएगा कैसे। हालेलुया। विश्वासी लोगों को पता मालूम है। आमीन। यीशु मसीह कहता है, जहां मैं हूं वहां तुम रहो, ये मेरी इच्छा है। हालेलुया। मार्ग, सत्य और जीवन नहीं, यीशु मसीह ने कहा है। यानी विश्वासी लोगों को एड्रेस पूरी तरह से मालूम है। आमीन। कि अगर एक व्यक्ति विश्वास में सोएगा तो वो किसके पास जाएगा? यीशु के पास। यीशु के पास। बोलो, किसके पास जाएगा? अगर आज भी मुझे कोई पूछे कि तू मरने के बाद कहाँ जाएगा, मेरे पास एड्रेस है। हालेलुया। एक फिक्स पता मेरे पास है प्रियो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया कि आपको उस पते पर लेकर जाए जहां पर वो रहता है। आमीन। तो मरना ये जिंदगी का अंत नहीं, मरना जो है वो एक नए जीवन की शुरुआत है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए तो पौलुस कहता है कि जीना मेरे लिए मसीह, तो मरना मेरे लिए लाभ है। आमीन। एक व्यक्ति अगर मसीह में जीता है, एक व्यक्ति अगर मसीह की चाल चलता है, एक व्यक्ति अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीता है, तो आपको पता है मरना उसके लिए दुखदायक नहीं, मरना उसके लिए लाभदायक है। हालेलुया। कि मरने के बाद ही क्या मिलेगा। चलो, कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? हाथ ऊपर कीजिए ना। कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? जो नहीं करेंगे तो मैं समझ लूंगा आप नहीं जाना चाहते। परमेश्वर भी फोर्स नहीं करता। हालेलुया। फिर एक बार आपको एक अवसर देता हूं, लास्ट टाइम। कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? मुझे भी हाथ ऊपर करना होगा। हालेलुया। ओके। हाँ, तो कितने लोग मरना चाहते हैं? हाथ ऊपर करिए। कितने लोग मरना चाहते हैं? सोच में पड़ गए। हालेलुया। स्वर्ग जाना हर एक को है। हालेलुया। पर मरना किसी को नहीं। पर आपको पता है स्वर्ग आप कब जा सकते हो? कब जा सकते हो? तो स्वर्ग जाने के लिए क्या जरूरी है? पर मरना कोई चाहता? ये तो मनुष्य का प्रॉब्लम है। आमीन। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को कहां लेकर जाना चाहता है? और जिंदा आप स्वर्ग में नहीं पहुंच सकते। आमीन। तो स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना होगा? तो जिस रीति से अपने खुद के जन्म को आप स्वीकार लेते हो ना, मृत्यु को भी स्वीकार करना सीख लो। आमीन। क्योंकि एक विश्वासी व्यक्ति की मृत्यु स्वर्ग के लिए एक शुरुआत है। हालेलुया। हालेलुया। जब तक एक विश्वासी व्यक्ति हंसते हुए मृत्यु को न अपना ले, तब तक वो स्वर्ग के द्वार में प्रवेश नहीं कर सकता। आमीन। तो जितना स्वर्ग में जाने के लिए हमारी तैयारी है ना, उतना मरने के लिए भी हमारी तैयारी होनी जरूरी है। आमीन। हालेलुया। 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 क्या तैयार है? यस। मैं नहीं बोल रहा कि आप सुसाइड कर लो, ऐसे बिल्कुल नहीं। पर जब भी मौत आए हंस के गले लगाना। आमीन। ये समझना, मैं मौत को गले नहीं लगा रहा, मैं प्रभु यीशु मसीह को गले लगा रहा। हालेलुया। जिस दिन इस देह से आप बाहर निकलोगे, उस दिन प्रभु यीशु मसीह उसके आगोश में आपको लेगा। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्गीय जीवन की शुरुआत है। आमीन। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मरना जीना मेरे लिए मसीह, तो मरना मेरे लिए लाभ है। फिलिप्पी की पत्री में लिखा है। हालेलुया। तो जीना अगर मेरे लिए मसीह हो तो मरना मेरे लिए क्या है? लाभ। अगर जीना मेरे लिए मसीह नहीं तो मरना भी मेरे लिए लाभ नहीं। हर एक व्यक्ति के लिए स्वर्गीय जीवन नहीं है। आमीन। वचन में लिखा है, जिनके लिए जीना मसीह है उनके लिए ही मरना क्या है? लाभ है। एक वचन को हम पढ़ेंगे। चलो, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय वचन 1। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और वचन 1 हिंदी में पढ़ेंगे। इसीलिए है भाइयों, इसीलिए पौलुस कहता है, इसीलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, मेरी ओर देखिए, वचन की ओर ध्यान दीजिए। फिर एक बार बहन, फिर एक बार पहले से पढ़ेंगे। इसीलिए है भाइयों, इसीलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, विनती करता हूँ कि अपने शरीर को, बोलो, अपने शरीर को, हालेलुया। पौलुस कहता है, मैं आप सबसे विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित कैसे? जीवित, मरा हुआ नहीं,
आजकल विश्वासी लोगों को या बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मरने के बाद जितनी विधियां की जाती है उसकी वजह से आत्मा जो है वो मुक्ति में पहुंच जाता है। बिल्कुल नहीं, वचन में से नहीं लिखा। हालेलुया। अगर आपको स्वर्गीय जीवन चाहिए तो जब आप जीवित है तभी उसे आप प्राप्त कर सकते हो। आमेन। मरने के बाद कितनी भी विधियां की जाए, मरने के बाद आपके कब्र पर क्रॉस लगा दिया जाए, मरने के बाद वहां पर फूल चढ़ाए जाए, मरने के बाद मोमबत्तियां अगरबत्तियां लगाई जाए, मरने के बाद कब्र पर जाकर प्रार्थना की जाए, वचन पढ़ा जाए, सुसमाचार बताया जाए, संदेश सुनाया जाए, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वचन में लिखा है अपने शरीर को जीवित, हालेलुया, आगे बढ़िए, और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमेन, आमेन। वचन में लिखा है अपने शरीर को जीवित, दूसरा पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी क्या है? आत्मिक सेवा है। इसे कहते हैं जीना मेरे लिए मसीह, आमेन, तो मरना मेरे लिए लाभदायक है। हालेलुया। अगर अपने शरीर को जीवित खुदा को आप दे देंगे, जीवित जब आप है तभी आपको प्रभु यीशु मसीह के हवाले अपने खुद के शरीर को करना होगा, पवित्र रीति से उसको सौंपना होगा, उसको भावता हुआ बलिदान इस शरीर को चढ़ाना होगा, तब जाकर वचन में लिखा है तुम्हारी आत्मिक सेवा पूरी होगी। आमेन। तब जाकर प्रभु यीशु मसीह आपको अभिवचन देता है कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो, ये मैं चाहता हूं। हालेलुया। तो मरने के बाद कुछ नहीं हो सकता, जब तक आप जिंदा हो तब तक आशा आपके जीवन में है। आमेन। तब तक आप चुनाव कर सकते हो। अरे मरने के बाद तो गवर्नमेंट भी पगार बंद कर देती है क्या? नहीं। पेंशन भी, वोटिंग का अधिकार भी, राशन मिलने का भी, सारी सुविधाएं, क्योंकि व्यक्ति क्या हो गया? मर गया। मरने के बाद कुछ वैलिड नहीं है। हालेलुया। सारी चीजें जो है खत्म हो जाती है। तो मुझे बात बताइए, अगर मरने के बाद जगत के लोग आपको नहीं पहचानते तो क्या परमेश्वर क्यों पहचानेगा? हालेलुया। अगर आपको पता है आधार कार्ड कब बनाना होता है? मरने के बाद या मरने से पहले? क्यों? क्योंकि हमें कहाँ रहना है? जगत में। आमेन। तो स्वर्ग में जाने के लिए आधार कार्ड कब बनाना होगा? जगत में। हालेलुया। मरने के बाद या मरने से पहले? हालेलुया। हाँ, तो परमेश्वर चाहता है कि वहां का सीट जो है ना वो मरने से पहले ही रिजर्व कर लेना। आमेन। और ये तभी होगा जब आप अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाए। आमेन। हालेलुया। अपनी गलत बातों को, अपनी गलत आदतों को, सारे बुरे विचारों को, सारे पुराने मनुष्यत्व को जब तक आप खत्म न करें तब तक जाकर स्वर्ग का द्वार हमारे जीवन के लिए नहीं खुल सकता। हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, बस 10 मिनट बाकी है मेरे पास, हम जल्दी से पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय, वचन 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, सरदीस की कलीसिया के दूत को यह बात लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं और 7 तारे हैं, और 7 तारे हैं, वह यह कहता है, वो ये कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। सुनिए मेरी बात, ये वचन विश्वासी लोगों के लिए है, ये वचन कलीसिया के लिए है। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, जितने लोगों ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है, उन लोगों के लिए वचन है, क्योंकि सरदीस की एक कलीसिया थी। आमेन। परमेश्वर का दूत जो है वो एक कलीसिया से बात कर रहा है, चुने हुए लोगों से बात कर रहा है, और वचन में से लिखा है, बहन फिर एक बार पढ़ेंगे, सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, हाँ, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं, हाँ, और 7 तारे हैं, हाँ, वह यह कहता है, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ। आमेन। तो काम आप कब करते हो? मरने के बाद या मरने से पहले? बोलो कौन से?
तुम जीवित एक मिनट मुझे एक बात बताइए, अगर एक व्यक्ति मर जाए तो आप क्या, उसकी क्या यादें आपके जीवन में रहती है? उसके अच्छे और बुरे, उसके अच्छे और बुरे स्वभाव, उसके अच्छे और बुरे कर्म जो है ना, आप याद करते हो। हालेलुया। अगर वो अच्छा है तो आप अच्छे बारे में सोचेंगे। आमीन। तो जो उसने किया है ना, उन कामों को ही आप क्या करोगे? याद करोगे। उसके चेहरे को नहीं, उसके शरीर को नहीं, उसकी संपत्ति को नहीं। पर हम एक व्यक्ति होकर भी मनुष्य के क्या, किसको याद करते हैं? कामों को। तो मुझे एक बात बताइए, जीवित खुदा जिसने हमें और आपको बनाया है, वो किन बातों को याद रखेगा? कामों को। बोलो, कामों को। हालेलुया। हालेलुया। कामों को। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं। आमीन। आमीन। हाँ, शायद एक पति के कामों को अपनी पत्नी भी नहीं जान सकती, एक पत्नी के कामों को शायद आपका पति भी नहीं जानता हो, माँ बाप अपने बच्चों के कामों को नहीं जानते, बच्चे जो है माँ बापों के कामों को नहीं जानते, पास्टर जो है शायद कलीसिया के कामों के बारे में नहीं जानते, पर वचन में लिखा है, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं। हालेलुया। हालेलुया। भले तुमने अपने काम अंधेरे में किए हो, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ। भले तुम्हारे काम गुप्त में किए गए हो, पर मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ। तुम्हारे कामों को कोई छुपा नहीं सकता। आमीन। परमेश्वर की नजर से हमारे कामों को कोई छुपा नहीं सकता। इसलिए वचन में लिखा है, हे सरदीस की कलीसिया, वचन कहता है कि मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ। और काम मरने के बाद नहीं किए जाते, काम जो है जब मनुष्य क्या होता है? जीवित होता है, तब किए जाते हैं। आमीन। आमीन। तो जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, वचन आज आपसे कहता है, परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं। आगे पढ़िए सिस्टर। तू जीवित तो कहलाता है, वचन में लिखा है, तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। पर है मरा हुआ। दो प्रकार की मृत्यु है, एक शारीरिक तौर से और दूसरी है आत्मिक रीति से। हालेलुया। वचन में लिखा है, जगत के लोग तो तुझे जीवित कहते हैं। हालेलुया। तू जीवित तो है, पर परमेश्वर कहता है तू क्या है? मरा हुआ है। यार, इसका मतलब क्या होता है? जगत के लोगों को तू जीवित दिखाई देता है, पर जब मैं तेरी तरफ देखता हूं ना, मुझे तू मरा हुआ दिखाई देता है। हालेलुया। हालेलुया। शारीरिक तौर से व्यक्ति मर जाए तो ठीक है, पर आपको पता है, अगर एक व्यक्ति आत्मिक रीति से मर जाए तो परमेश्वर के संबंध उससे टूट जाते हैं। आमीन। मरा हुआ किसे कहते हैं आपको पता है? मेरी ओर देखिए, मेरी ओर देखिए। मरा हुआ उस व्यक्ति को कहा जाता है, समझो यहाँ पर एक लाश पड़ी है। क्या पड़ी है? लाश पड़ी है। क्या मैं लाश से बात कर सकता हूँ? क्या वो मुझसे बात कर सकती है? कोई काम मैं उसको सौंप सकता हूँ? मैं कुछ अपेक्षा उसके जीवन के द्वारा कर सकता हूँ? उसे क्या कहते हैं? लाश। मृत्यु। बोलो, क्या कहते हैं? जिसके द्वारा कुछ हो नहीं सकता, जिससे मैं बात नहीं कर, जिसके साथ में बैठ, जिसके साथ में खाना नहीं खा सकता, जिसके साथ में आनंद नहीं कर सकता, जिसके साथ में रो नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्या है? लाश। जिन व्यक्तियों का आत्मिक जीवन इस रीति से है कि परमेश्वर आपसे बात नहीं करता, आप परमेश्वर की वाणी नहीं सुनते, आप परमेश्वर के साथ नहीं बैठते, परमेश्वर आपको कोई जिम्मेदारियां नहीं देता, परमेश्वर की सेवा में आप कुछ इंटरेस्ट नहीं रखते, परमेश्वर आपके द्वारा कुछ नहीं कर पाता, समझ लेना आत्मिक रीति से आप क्या हो? परमेश्वर के लिए मरे हुए। वचन में लिखा है, लोग कहते हैं तू जीवित है, पर प्रभु कहता है तू क्या है? मरा हुआ। हालेलुया। शारीरिक मृत्यु हमारे हाथों में नहीं, और आत्मिक मृत्यु आपके हाथों में है। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? शारीरिक मृत्यु को आप नहीं रोक सकते, पर आत्मिक मृत्यु को आप रोक सकते हो। आमीन। आमीन। जो बातें हमारे हाथ में है ना, परमेश्वर चाहता है कि आप उन बातों को अपने हाथों में लो। आमीन। हालेलुया। शारीरिक मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता। हम कहते हैं ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? हम परमेश्वर को पूछ नहीं सकते कि ऐसा क्यों हुआ। ईयोब ने भी नहीं पूछा। आमीन। एक ही दिन में ईयोब के 10 बच्चे थे, 7 लड़के और 3 लड़कियां, सारे एक ही दिन में मर गए। फिर भी ईयोब ने नहीं पूछा कि हे परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ईयोब ने कहा जिसने दिया उसने ले लिया।
हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर को सवाल नहीं कर सकते। सवाल पूछना है तो खुद को पूछो। आमीन। कि क्या मैं जीवित हूँ? क्या परमेश्वर मुझसे बात करता है? क्या मैं परमेश्वर की वाणी को सुनता हूँ? क्या परमेश्वर मुझे कुछ काम देता है? क्या परमेश्वर के राज्य के लिए मेरे जीवन के द्वारा कुछ ना कुछ हो रहा है? अगर नहीं होता तो समझ लेना आत्मिक तौर से हम क्या है? मरे हुए हैं। इसलिए वचन में लिखा है, सिस्टर उस वचन को पढ़िए, तू है तो जीवित, क्या लिखा है वहां पर? तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर। आमीन। सबसे कठिन बात यह है जब परमेश्वर आपको क्या कहे, तू क्या है? मरा हुआ। आपको पता है जब मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया तो परमेश्वर ने खुद की पहचान कैसे दी? ए मूसा, मैं अब्राहम का परमेश्वर, मैं इसहाक का परमेश्वर और मैं याकूब का परमेश्वर। आमीन। हाँ नहीं, हूँ का मतलब क्या होता है? आज भी। हालेलुया। जब मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया, अब्राहम जीवित था? नहीं। इसहाक जीवित था? नहीं। याकूब जीवित था? नहीं। फिर भी परमेश्वर कहता है कि मैं आज भी उनका परमेश्वर हूँ। इसका मतलब मेरे लिए आज भी वो जीवित है। आमीन। मेरे साथ वो आज भी जीवित है। और जो व्यक्ति आत्मिक तौर से मर गए हैं ना, परमेश्वर नहीं कहता कि मैं इनका परमेश्वर हूं, क्योंकि वचन में लिखा है, कलाम में लिखा है कि मैं जीवित लोगों का परमेश्वर खुदा हूं, मरे हुओं का नहीं। आमीन। हालेलुया। तो इसलिए वचन में लिखा है तू मरा हुआ है। आगे पढ़िए सिस्टर। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है, और तुझमें उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है, उन्हें दृढ़ कर। ये कौन कर सकता है? किसे करना होगा? खुद को। बोलो, किसे करना होगा? अगर हम खुद मिट रहे हैं, अगर हम खुद मर रहे हैं आत्मिक जीवन में, कोई नहीं बचाएगा, हमें खुद को बचाना होगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कोई आपको पकड़कर प्रार्थना में नहीं बिठा सकता, कोई आपको पकड़कर चर्च में नहीं ला सकता, कोई आपको पकड़कर वचन पढ़ने को नहीं बोल सकता। ये आपको खुद करना होगा, तब जाकर आप जीवित होंगे। आमीन। आमीन। हमारे आत्मिक जीवन की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, पास्टर की नहीं, सेवक की नहीं, कलीसिया की नहीं, खुद की है। हालेलुया। अगर आत्मिक जीवन में हम मर रहे हैं तो हम खुद जिम्मेदार है, कोई और नहीं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आत्मिक तौर से हम जीवित रहे। आमीन। कि परमेश्वर हमसे बात कर सकता है। हालेलुया। आप जीवित शारीरिक रूप से रहेंगे ना तो जगत के लोग आपको पहचानेंगे। आत्मिक रूप से मर जाओ, परमेश्वर नहीं पहचानेंगे। हालेलुया। और मेरी बात कान खोलकर सुनना, अगर आप शारीरिक रूप से मर भी जाओ तो जगत के लोग आपको नहीं पहचानेंगे, वो भूल जाएंगे आपको। पर अगर आप आत्मिक रूप से जीवित थे, भले शारीरिक रूप से मर जाओ, मेरा जीवित खुदा तब भी आपको पहचानेगा। हालेलुया। आपके साथ खड़ा रहेगा, आप उसके साथ रहेंगे। आमीन। इसलिए वचन में लिखा है, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमीन। आमीन। जो व्यक्ति इस जगत को छोड़कर निकल गए, अभी उनके लिए रोने से अच्छा है हम खुद के लिए रोए। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह को लेकर जा रहे थे मारने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को कोड़े लगाए गए थे, पूरा लहू लुहान था प्रभु यीशु मसीह, और सारी जो स्त्रियां थी, जो बहनें थी उसके पीछे चलने वाली, वो सारी रो रही थी उसको देखकर। प्रभु यीशु मसीह मुड़कर उनको कहता है कि हे बहनों, मेरे लिए मत रो, अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए रो। हालेलुया। मेरे लिए क्यों रोते हो? आमीन। खुद के लिए रो, अपने परिवार के लिए रो। हालेलुया। जो व्यक्ति जगत को छोड़कर निकल गया, अब हम उसे वापस नहीं ला सकते, कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको रोना है तो खुद के लिए रोइए। आमीन। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है। हालेलुया। आज भी प्रभु ने हमें जीवित रखा है। हालेलुया। हर एक उस दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दे, हर एक उस पल के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। ये अवसर है परमेश्वर ने हमें दिया हुआ। आमीन। इस अवसर को यूज करिए खुद को जीवित करने के लिए। हालेलुया। खुद को खड़ा करने के लिए। आमीन। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि हम जीवित हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास रखता है वो मर भी गया तो भी जी उठेगा। आमीन। क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन नहीं। हालेलुया। इसलिए मैं यहाँ पर खत्म करना चाहता हूँ उसी वचन को दोहराकर कि अगर जीना मेरे लिए मसीह तो मरना मेरे लिए जीना मेरे लिए मसीही तो मरना मेरे लिए लाभदायक है। अगर जीना आपके लिए आपकी नौकरी हो,
जीना आपके लिए पैसा हो, जीना आपके लिए आपकी खेती हो, जीना आपके लिए आपका परिवार हो, जीना आपके लिए जगत की बातें हो, तो आपके लिए मरना लाभदायक नहीं हो सकता। पर जीना अगर आपके लिए मसीह हो, विश्वास के साथ कहता हूं, आज भी मर गए तो लाभदायक होगा। हालेलुया। डरने की बात नहीं है। डरना उन्होंने चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। डरना उन्होंने चाहिए जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता नहीं स्वीकार किया। डरना उन लोगों ने चाहिए जो उसके मार्ग पर नहीं चलते। डरना उन लोगों ने चाहिए जो मर चुके हैं। डरना उन लोगों ने चाहिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते। बाकी जो परमेश्वर की जैसी चाल चलते हैं, आप विश्वास रखिए, जीना अगर आपके लिए मसीह है तो मरना आपके लिए लाभदायक है। आमीन। इस वचन के द्वारा परमेश्वर इस कलीसिया को, उस परिवार को, हम सभी को आशीषित करे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता फिर एक बार इस समय के लिए, आपके जीवित कलाम से प्रभु जी आज आपने हमसे बात की है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जिस जीवित वचन के द्वारा खुदा आपने हमसे बात की है, जिस वचन ने आज हमारे हृदय को स्पर्श किया है, केवल सुनने वाले नहीं पर उस वचन के अनुसार चलने वाले हम हो जाए। क्योंकि प्रभु कोई व्यक्ति हमें सांत्वना नहीं दे सकता, यह आपका जीवित कलाम है, यह आपका जीवित वचन है जो हमें सांत्वना दे सकता है और आपके अद्भुत असीम शांति से हमें भर सकता है। प्रभु जी, जिस वचन के द्वारा आज इस परिवार से आपने बात की, उनके रिश्तेदारों से आपने बात की, अपनी कलीसिया से आपने बात की, हर एक विश्वासी व्यक्ति से आपने बात की, हम सभी से आपने बात की, उस वचन को स्वीकारने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए आप अपनी कृपा और आपका अनुग्रह हमारे जीवन पे बनाए रखिए। ऐसे में प्रार्थना और दुआ करता हूं। सारा आदर, सारी महिमा और सारा जलाल प्रभु आप ही को देता हूं। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगता हूं। आमीन। सुंदर वचन માટે જોરદાર તાળી.